दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एक जंगल था। उस जंगल में एक तोता और एक मैना एक डाल पर घोंसला बनाकर रहते थे। उनका घोंसला बहुत सुंदर बना हुआ था, जिसमें 2 अंडे रखे हुए थे। तोता और मैना दोनों ने मिलकर झाड़ियों की छोटी छोटी सीकें, सूखे पत्तों और घास के तिनकों से अपना खूबसूरत घर बहुत मेहनत से बनाया था। धीरे धीरे समय बीतता गया। अब गर्मियां भी शुरू हो गई थी। बच्चे अंडों से बाहर आने के लिए तैयार थे। सुबह होते ही तोता खाने की तलाश में घोंसला को छोड़कर खुले आसमान में उड़ जाता और मैना घोंसले में रहकर अंडों की रखवाली करती। ऐसे ही समय बीत रहा था। बच्चे अब बड़े हो रहे थे। अभी बच्चों के पंख कमज़ोर थे, इसलिए वे अभी उड़ नहीं सकते थे। तोता जब भी अपनी चोंच में दबाकर खाना लाता तो बच्चे ची ची करते तोते के आगे अपनी चोंच खोल देते थे। मैना और तोते में से जब भी कोई खाना लेने जाता तो एक बच्चों के पास जरूर रहता, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं दूसरा पंछी उसके बच्चों को मार ना दे। धीरे धीरे मई जून की गर्मी पड़ने लगी। जंगल सब सूखने लगे। तालाब और नदियों का पानी भी सूखने लगा। एक दिन की बात है, तोता खाने की तलाश में उड़ते उड़ते उसका गला सूख गया था। भरी दोपहर में आसमान में उड़ता तोता पानी की तलाश कर रहा था, लेकिन चारों तरफ सूखा ही सूखा नजर आ रहा था। तोता धीरे धीरे जंगल से बाहर आ गया और एक घर से दूसरे घर की छत पर जाने लगा, लेकिन उसे पानी कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। आखिरकार पानी की तलाश में भटकते भटकते तोते की हालत खराब हो गई और उसका गला सूखकर चिपक गया था। उसके नाजुक पंखों में अब इतनी जान नहीं थी कि वह उठ सके और अपने परिवार में आ सके। और अंत में तोता थक हार कर जमीन पर गिर गया और उसकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गई। इधर मैना अपने बच्चों के साथ घोंसले में बैठकर तोते का आने का इंतजार कर रही थी। दोस्तों, यह कहानी हमें बताती है कि जैसे इंसानों को अपनी प्यास बुझाने के लिए बार बार पानी की ज़रूरत पड़ती है, वैसे ही परिंदों को भी पानी की ज़रूरत होती है। आप सभी लोग से गुजारिश है कि आप सभी अपनी छतों पर पानी से भरे बर्तन जरूर रखें, क्योंकि इससे परिंदों की प्यास बुझ सकती है। आखिरकार उनका भी अपना परिवार है।